Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English for Class 3, Chapter 6. Today, we will be doing, and the name of the chapter is The Clever Mouse Deer. The theme of this chapter is the world. Before starting, let us look at the word for today, that is log. A log is a thick piece of wood that has fallen or been cut from a tree. The picture below shows a puppy sitting on a log. लॉग होता है एक लकड़ी का टुकड़ा जो या तो पेड़ से गिर गया है या फिर उसे काटा गया है. The cross connect for log is log also means a record. A detailed record of a ship or an aircraft journey is often called a log. A notebook in which all these records are kept is called a logbook. Log can also be used as a verb. When we say keep a log, it means to maintain a record. लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना. जैसे किसी शिप के बारे में, किसी एयरक्राफ्ट जर्नी के बारे में अगर आप उसकी डिटेल्स कहीं पे नोट करते हो तो उसे भी एक लॉग कहते हैं. एक ऐसी नोटबुक जिसमें कि हम रिकॉर्ड्स रखते हैं, उस बुक को हम लॉग बुक बोलते हैं. अगर हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करें तो जब हम बोलते हैं कीप अ लॉग, इसका मतलब होता है इस चीज़ का रिकॉर्ड रखो अपने पास. Let us read this Malaysian folk tale about a mouse deer. In folk tales of Malaysia, a mouse deer is an intelligent animal that helps other animals in trouble. मलेशिया में माउस डियर ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है और ये दूसरे एनिमल्स की हेल्प भी करते हैं जब वो किसी ट्रबल में होते हैं, जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं. One warm and sunny afternoon, a buffalo was feeding on grass a short distance away from the river bank. Suddenly, he heard a loud cry. एक दिन था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, सनी आफ्टरनून है. एक बफेलो थी जो कि घास खा रही थी. कहाँ पे खा रही थी? रिवर बैंक पे. रिवर बैंक होता है नदी का किनारा. तो नदी के किनारे पे एक बफेलो घास खा रही थी. वैसे ही उसने जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई. हेल्प, समबडी हेल्प मी, प्लीज सेट मी फ्री. अब कोई चिल्ला रहा है, प्लीज मेरी मदद करो. The voice seemed to be coming from the river. The buffalo rushed towards it and was greeted by the sight of a crocodile on the river bank with an enormous log on his back. अब जैसे ही बफेलो वॉइस सुनकर उस डायरेक्शन में गई तो उसने देखा कि वॉइस तो रिवर में से आ रही है और वहाँ रिवर में उसने देखा कि वहाँ पर तो एक क्रोकोडाइल है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा लॉग रखा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है. Help me, Mr. Buffalo. This log fell on my back. I can't move and I'm in pain, cried the crocodile. Feeling sorry for the crocodile, the buffalo took a moment to think about how he could help. क्रोकोडाइल ने जैसे ही देखा कि बफेलो है तो उन्होंने बोला, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये लॉग मेरे बैक पर यानी कि मेरी पीठ पर गिर गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. तो क्रोकोडाइल के लिए बफेलो को बहुत बुरा लगा. तो बफेलो सोचने लगा किस तरीके से वो क्रोकोडाइल की हेल्प कर सकता है. ऑफ कोर्स ही कुड यूज हिज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल. बफेलोज के पास हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, तो वो सींग की मदद से, हॉर्न्स की मदद से उस लॉग को हटा सकता था. द लॉग वॉज टेरिबली हैवी बट द बफेलो हीव्ड विद ऑल हिज माइट. Suddenly the log was lifted and the crocodile was free. वो जो लॉग था बहुत ज़्यादा भारी था. बफेलो को बहुत मेहनत लगी लेकिन बफेलो ने उस लॉग को हटाया और क्रोकोडाइल को फ्री कर दिया था. थैंक यू मिस्टर बफेलो, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू स्टॉप एंड हेल्प मी, सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने जैसे ही उसके ऊपर से लॉग हट गया था, वो फ्री हो गया था, उसने बफेलो को थैंक यू बोला कि आपने मेरी हेल्प करी,
आप बहुत अच्छे हैं। You're welcome, replied the buffalo. I'm happy I was able to help you. बफेलो ने भी बोला थैंक यू, आपका you're welcome. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने भी तुम्हारी हेल्प करी है. As the buffalo turned to leave, he felt something sharp pierce his left leg. He looked down and saw that the crocodile had bitten one of his legs. अब क्या हुआ, जैसे ही बफेलो पीछे मुड़ी जाने के लिए, वैसे ही उसको एकदम से फील हुआ कि किसी ने उसके लेफ्ट लेग पर काटा है. जब उसने पीछे मुड़कर देखा, नीचे देखा, तो देखा कि क्रोकोडाइल ने उसका लेफ्ट लेग पकड़ा हुआ है. What are you doing? cried the buffalo in alarm and confusion. बफेलो तो एकदम डर गया और वो कंफ्यूज भी हो गया कि ये हो क्या रहा है. मैंने तो क्रोकोडाइल की हेल्प करी, ये मेरा पैर क्यों काट रहा है. The crocodile responded in a low voice, I've been stuck under that log all morning, Mr. Buffalo. I am very hungry. I will eat your leg. क्रोकोडाइल ने बहुत लो वॉइस में जवाब दिया कि मैं सुबह से इस लॉक के नीचे फंसा हुआ था, तो अब मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लेग को खा लूंगा. The buffalo was disappointed by the crocodile's behavior, especially since he had saved his life. बफेलो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने तो क्रोकोडाइल की जान बचाई है और यहाँ पर तो ये उसी का लेग खा रहा है. He could not believe that the crocodile would return his kindness in that manner. उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्रोकोडाइल इस तरीके से, उसने तो अच्छा काम किया, हेल्प करा, और क्रोकोडाइल ऐसे करेगा उसके साथ. Just then, a clever mouse deer happened to pass by. He saw the buffalo's leg trapped in the crocodile's mouth and made his way over to them. He asked the buffalo what had happened. इतने में ही एक बहुत क्लेवर माउस डियर वहां पर आया. उसने देखा कि बफेलो का लेग क्रोकोडाइल के मुंह में है, तो वो भी वहां पे चला गया. उसने बफेलो से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था. I saved this crocodile's life by removing that log on his back, but now he wants to have me for lunch. The buffalo wailed, his leg still caught between the crocodile's fearsome jaws. The mouse deer looked at the log that was lying nearby and thought for a moment. अब हाँ, बफेलो ने माउस डियर को सारी बात बताई कि मैंने तो क्रोकोडाइल की जान बचाई थी एक लॉग को हटाकर, जो कि उसके बैक पर गिर गया था, लेकिन अब ये मुझे ही लंच में खाना चाहता है. द बफेलो वेल्ड. वेल्ड का मतलब है दर्द तो हो ही रहा था उसको, तो दर्द के साथ वो बता रहा था क्योंकि अभी भी क्रोकोडाइल ने बफेलो का लेग अपने जॉज में खा रखा था, पकड़ रखा था. फियरसम. फियरसम यानी कि स्कैरी, उसको डर भी लग रहा था. तो माउस डियर ने देखा जो पास में लॉग रखा हुआ था कि अच्छा ये वाला लॉग इसके ऊपर रखा हुआ था. फिर थोड़ी देर उसने कुछ सोचा. I do not believe that Mr. Buffalo has the strength to lift such a big and heavy log of you, Mr. Crocodile. The mouse deer exclaimed. माउस डियर ने बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मिस्टर बफेलो जो है वो इतना, जो ये स्ट्रॉन्ग वुड है, इतना हैवी वुड है, लॉग है, ये आपके ऊपर से हटा सकते हैं. Of course I did. It's the truth. I lifted that log all by myself, replied the buffalo proudly. बफेलो ने बोला, नहीं, मैंने ही इस लॉग को क्रोकोडाइल के ऊपर से हटाया है, यही सच है. He is telling the truth, Mr. Mouse Deer, added the crocodile. क्रोकोडाइल ने बोला, हाँ ये सच बोल रहे हैं, इन्होंने ही मेरे ऊपर से लॉग हटाया था. The mouse deer replied, I will only believe it if I see you lift the log. माउस डियर ने बोला, मैं ऐसे तो ट्रस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिलीव करूंगा अगर तुम मेरे सामने इस लॉग को हटाकर दिखाओ. The crocodile was curious about what the mouse deer was up to, so he released the buffalo. क्रोकोडाइल को क्यूरियोसिटी हुई, वो भी जानना चाहता था कि माउस डियर क्या करना चाहता है, तो उसने बफेलो का लेग छोड़ दिया. Mr. Buffalo put the log back on the crocodile's back.
Prove to me you are strong enough to lift the log, said the mouse deer. माउस डियर ने मिस्टर बफेलो को बोला, वापस से क्रोकोडाइल के बैक पर इस लॉक को रखो और फिर हटाकर दिखाओ ताकि ये प्रूव हो जाएगा कि तुम इतनी स्ट्रांग हो. The buffalo gathered up all his strength and bent his horns to lift the heavy log. In a moment, it was on the crocodile's back once more. The crocodile cried out in pain as the log landed heavily on top of him. Oh no, please take this log off me again, Mr. Buffalo, pleaded the crocodile. Crocodile के अंदर जितनी स्ट्रेंथ थी उसने सब के साथ अपने हॉर्न्स को नीचे झुकाया और हेवी लॉक को वापस से खिसकाते हुए क्रोकोडाइल के ऊपर रख दिया. कुछ ही देर में वो लॉक क्रोकोडाइल की पीठ पर था. क्रोकोडाइल दर्द की वजह से चिल्लाया, अरे ये लॉक तो बहुत हैवी है. और फिर से उसने मिस्टर बफेलो को प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि इस लॉक को मेरे ऊपर से हटा दो. Oh, you fell for my trick, said the mouse deer. Now that you are in pain, Mr. Crocodile, you know how Mr. Buffalo felt when you bit his leg. माउस डियर ने बोला, तुम तो मेरी ट्रैप में आ गए, मैंने तो तुमको ट्रिक कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया. अब तुम्हें पता चला मिस्टर बफेलो को कितना पेन हो रहा था जिस टाइम पर तुमने उनका लेग बाइट किया था. The kind buffalo wanted to relieve the crocodile of his pain. But if I free him, he might want to bite me again, he thought. अब जो काइंड बफेलो था जिसने पहले क्रोकोडाइल के ऊपर से लॉग हटाया था, वो दोबारा से चाहता था कि क्रोकोडाइल को रिलीव कर दूँ पेन से, यानी कि उसकी सिचुएशन अच्छी कर दूँ, पेन से उसको फ्री कर दूँ. लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने वापस से लॉग हटा दिया तो हो सकता है ये फिर से मुझे ही काट ले, मुझे ही खाने के लिए आ जाए. The crocodile said, I realize I have been ungrateful to you, Mr. Buffalo. I am sorry for what I did, and I promise not to harm you again. You are the only one who has the strength to help me. क्रोकोडाइल ने बोला, मुझे अब ये समझ में आ गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी जब मैंने थैंक यू बोलने की बजाय आपको काट लिया था. उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाऊँगा क्योंकि आप ही हो जिसमें वो स्ट्रेंथ है मुझे हेल्प करने की. Both the mouse deer and the buffalo were convinced of the crocodile's sincerity. The buffalo again used all his strength to lift the log off the crocodile's back. माउस डियर और बफेलो दोनों ही कन्विंस हो गए थे, यानी कि दोनों को ही लग रहा था कि क्रोकोडाइल सच बोल रहा है. तो बफेलो ने वापस से उसकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ थी यूज़ करी और क्रोकोडाइल के बैक पे से उस लॉक को हटा दिया. Thank you, Mr. Buffalo. You are very compassionate, said the crocodile, his eyes lowered in shame. अब मिस्टर क्रोकोडाइल को तो बहुत शर्म आ रही थी, तो उसने बोला बफेलो से कि आप तो बहुत काइंड हो, और अपनी आंखें नीचे कर ली. मिस्टर माउस डियर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प मी. क्रोकोडाइल ने माउस डियर को थैंक यू भी बोला कि आपने मुझे सिखाया कि जो भी मेरी मदद करता है हमें उसके साथ काइंडफुल रहना चाहिए, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें उसे ऐसे काटना नहीं चाहिए. The mouse deer was happy to hear that the crocodile had learned his lesson. He was also glad that the buffalo was safe. माउस डियर खुश था क्योंकि उसने क्रोकोडाइल को एक लेसन सिखा दिया था और वहीं पे बफेलो सेफ भी थी, बफेलो को कोई नुकसान नहीं था, उसका लेग भी अच्छा था. So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. If you understand this chapter, then kindly like and subscribe my channel. Thank you so much. Keep watching.